हाँ तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे आप लोग सर कि संस्कृत का गेस क्वेश्चन लाइए, ठीक है ना। तो ये अब हमारा संस्कृत का गेस क्वेश्चन आ गया है और इसमें आपको पता है कि 2 अंक के 16 प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, जिसमें से 8 प्रश्न आपको बनाने हैं, है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा अगर 2022 में आप देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि हम इसमें आपको वो 60 प्रश्न बताने वाले हैं जिसमें से 16 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हम बताते हैं, इसमें गारंटी लेते हैं कि 8 प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, है ना। अब बात है कि इसका पीडीएफ कैसे लें, तो इसका पीडीएफ कैसे लें, इसका सॉल्यूशन कैसे लें और पूरा ग्रामर का पीडीएफ कैसे लें और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ कैसे लें, ये सब हम इस वीडियो को अंत में आपको अच्छे से बताएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है हमारा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। और तीसरा है कि मंगलम पाठ का वर्णन कीजिए। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप, है ना, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको भी लग जाएगा कि हाँ यही क्वेश्चंस आने वाला है, ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। आप वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सभी के गेस क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी के गेस क्वेश्चन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पहले वाला, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग खूब बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न आपका आ सकता है एग्जाम में कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में लिखें। आपको बस मन ही मन ये सोचना है कि कौन सा प्रश्न आपको आता है और कौन सा प्रश्न नहीं आता है। जो प्रश्न नहीं आता है उसको तैयार कर लीजिएगा। आग लगाने के बाद आलसियों ने क्या किया। अगला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ का वर्णन करें, या वीरेश्वर कौन था और उसका स्वभाव कैसा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला आता है कि विद्यापति के बारे में आप क्या जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश लिखें और भारत महिमा पाठ का अपने शब्दों में वर्णन करें। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, एक, है ना, 1 सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें। पूरा 60 में से 60 क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके एग्जाम में 8 दूना 16 अंक यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है हमारा कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो आपको पता है ना, भारत का गुणगान करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला आ सकता है कि संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला है। अगला है कि संस्कारों का महत्व क्या है, भारतीय संस्कार कौन कौन से हैं, और कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कर्मवीर कथा, हमने पूरा संस्कृत पढ़ा है, उसका वीडियो लिंक नीचे दिया गया है। आप जाकर के पूरा संस्कृत को मात्र 3 से 4 घंटा में पढ़ सकते हैं, तो जल्दी से जाकर के आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। स्वामी दयानंद कौन थे, इसके बारे में लिखना है आपको। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हो गए। अगला है हमारा कि स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या किया। अगला आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की। तो आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। राम सीता को कैसे संबोधित करते हैं। तो राम सीता को हे शोभने, हे प्रिय, हे विला, है ना, हे विशालाक्षी आदि कहकर संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है कि दानवीर कौन था। तो दानवीर कर्ण था, उसकी क्या विशेषता थी, उसके पास कवच और कुंडल था। अगला अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है, प्रेम के भाव से। अगला है अशांति का मूल कारण क्या है। तो 2 कारण हैं, आपको पता है ना। अगला है विश्व शांति से हमें क्या, है ना, विश्व शांति के लिए हमें क्या करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। अगला प्रश्न आ सकता है कि कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। नेक्स्ट प्रश्न, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न हमारा आ सकता है कि प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र के कौन कौन से नाम मिलते हैं, कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है कि चारों आलसियों के वार्तालाप का अपने शब्दों में वर्णन करें। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न आ सकता है कि कर्ण की चारित्रिक विशेषता का वर्णन कीजिए, है ना। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करेंगे। हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं कम से कम एग्जाम से पहले तक 4000 लाइक और 30,000 व्यूज़। अगर ये पूरे होते हैं तो हम समझिएंगे कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस को। अगला है कि वेदांग के नाम लिखें। तो वेदांग 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके नाम लिखने हैं। अगला है हमारा नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण बताइए। मूर्ख जो बिना बुलाए आए वो क्या है, मूर्ख है। जो बिना पूछे बोले वो क्या है, हमेशा मूर्ख है। हमारी मातृभूमि कैसी है। तो हमारी मातृभूमि विशाल है, वासला है।
अगला है कि नर्क के 3 द्वार कौन कौन से हैं, तो आपको हम पता है ना, अच्छे से पढ़ाए होंगे। अगला प्रश्न आता है कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई, आपको पता है कैसे की गई थी। अगला प्रश्न आ सकता है कि ज्ञानम भारह क्रिया बिना, यह उक्ति व्याघ्रपथिक कथा में कैसे चरित्रार्थ होती है। बिल्कुल सही है कि अगर आपका ज्ञान है तो वो भार स्वरूप हो जाता है अगर आप उसका व्यवहार में अगर प्रयोग नहीं करते हैं। व्यवहार में जैसे आपने देखा था व्याघ्रपथिक कथा में पंडित ज्ञानी था, उसके बावजूद भी उसके ऊपर वो ज्ञान भार हो गया और वो बाघ की बातों में आ करके वो फंस गया। अगला है महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है, यानी वैर को कैसे मिटाया जा सकता है, तो वैर को प्रेम से मिटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ पर, है ना, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें, तो पाटलिपुत्र की जो विशेषता है वो सब इसमें लिखना है आपको। अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है, तो मनुष्य के जीवन में संस्कारों की बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। संस्कार हमारे प्यारे बच्चों, हमारा जो मूल चीज़ है वो संस्कार ही है। पंडित किसे कहते हैं, है ना, तो कहते हैं जिसे प्यारे बच्चों, जिसे किसी चीज़ का भय ना हो, जिसे किसी चीज़ का भय ना हो, जिसे कोई शीतलता से डर ना हो, जिसे कोई गर्मी से, है ना, दिक्कत ना हो, उसे पंडित कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो कर्मवीर एक राम प्रवेश राम कर्मवीर था। वह दलित परिवार में जन्म लिया था और उसके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कर्म करना चाहिए। समाज के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किए, तो समाज के लिए स्वामी दयानंद ने बहुत कुछ किए थे, जैसे कि विधवा विवाह को पुनः करने के लिए उन्होंने बल दिया था, शिक्षा पर बल दिया था, आर्य समाज की स्थापना करके, है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला आता है कि दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें, तो इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न आ सकता है कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है। अगला प्रश्न आपका आ सकता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वह कहाँ निवास करती है, तो आत्मा का स्वरूप क्या है कि आत्मा जो है, आत्मा किसी भी जीव की मूल चीज़ होती है आत्मा, और वह कहाँ निवास करती है, तो मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि अलस पर अलस होगा, अलस कथा के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, तो आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे, है ना, जो लोग आलसी नहीं भी थे वो लोग भी आ चुके थे, धूर्त लोग बहुत आ चुके थे, इसीलिए वहाँ पर परीक्षा लेना अनिवार्य हो गया था। अगला है कि आधुनिक काल के किन्हीं 3 कवित्रियों के नाम लिखें, तो पंडिता छमारा हो जाएगा, बाकी आप लोगों को नोट्स में दिखा गया है। अगला है कि संस्कार का मूल अर्थ क्या है, संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न आ सकता है कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा था, पथिक ने मन ही मन सोचा था कि काश ये कंगन हम ले लेते हैं और थोड़ा सा, है ना, धन कमाने में थोड़ा खतरा मोल तो होता ही है, उसके मन में लालच आ गया था, इसीलिए वह बाघ की बातों में आ गया और जाकर कीचड़ में फंस के अपनी जान दे दी। अगला प्रश्न आता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो बहुत ही अच्छी थी, आपको पता है। अगला हमारा है शीर्षव संस्कार का उल्लेख करें, तो जितने भी शीर्षव संस्कार हैं, 6 शीर्षव संस्कार होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न आता है कि भारत भूमि कैसी है, भारत भूमि कैसी है और वहाँ कौन लोग रहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है केशांत संस्कार के बारे में आपको लिखना है, जो कि हमने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का प्रभाव ये पड़ा कि वो अपने घर से, है ना, घर त्याग कर चले गए। अगला प्रश्न 59 आता है कि वेद पुराण और उपनिषद की संख्या लिखें, यानी वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि देवव्रत कौन था, उसने कैसी प्रतिज्ञा ली थी, तो देवव्रत राजा शांतनु का पुत्र था, जिसने आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी, आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका PDF कहाँ से लें, इसका PDF आप कैसे ले सकते हैं, और आप हमारा संस्कृत का यानी कि ग्रामर वाला ऑब्जेक्टिव और बुक वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बुक का कैसे आप हमारा परचेज कर सकते हैं, और ये वाला फ्री में कैसे ले सकते हैं, तो आइए हम आपको अच्छे से बताते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक दिया गया होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से लिंक आपके सामने ब्राउज़र पर खुलकर आ जाएगा, और आ जाने के बाद देखिए आप यहाँ से संस्कृत का महत्वपूर्ण गैस प्रश्न और सब कुछ यहाँ से 50 रुपये में आप खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको ये नहीं खरीदना है, या फिर हम ये पहले खरीद चुके हैं, तो आपको सिर्फ अगर इसका जो अभी हम वीडियो में बताए वो वाला प्रश्न चाहिए, उसके लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर, जो हमारा संस्कृत का है 4 PDF दिया जाएगा 50 रुपये में आपको, यहाँ पर आपका पूरा बुक कवर हो जाएगा, और संस्कृत का जो मैंने 220 प्रश्न दिए थे ऑब्जेक्टिव का, वो
वो भी हमने इसमें दे दिया है। और भी अगर हम कुछ देंगे तो इसी पर हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि परचेज नाउ 50 रुपये लगेगा, तो ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको परचेज नहीं करना है तो देखिए यहाँ पर 4 PDF में से एक PDF हमने, यहाँ देखिए ग्रामर का एक PDF है और ऊपर में हमारा 2 PDF दिया गया। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये PDF आपका खुल जाएगा। जैसे मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया तो PDF देखिए हमारे सामने खुल गया और देखिए ये वाला PDF आपका खुल गया। तो आप इसको PDF में इसको आप फ्री ले सकते हैं। अगर आपको पूरा हमारा लेना है, इसका आंसर भी चाहिए आपको, तो इसके आंसर के लिए वही आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा। और कोर्स के लिए जो कि पहले आप लोग कॉल करके लेते थे 7700879453 पर कॉल करके लेते थे। आप अगर आप चाहें तो बिना कॉल किए यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। हमने डाउनलोड का भी ऑप्शन दे दिया है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप लोग जिसको इसको खरीदना चाहिए, लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर के 50 रुपये करके खरीद लीजिए। या फिर अगर जिसको नहीं खरीदना है, सिर्फ ये वाला गैस क्वेश्चन चाहिए, जाकर के इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बोलेंगे सर आपने फ्री नहीं दिया, मैंने फ्री दे दिया बच्चों, जाओ, है ना। लेकिन वही इसको आप खरीदे कैसे, अगर आपके मन में खरीदे कैसे, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से गेट ऐप पहले डाउनलोड कर लेंगे, हमारे ऐप पर ये मिलेगा, है ना। अगर आपको ध्यान दीजिए, अगर आपको ये खरीदना है, देखिए हम खरीद के दिखाते हैं कैसे खरीदते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, परचेज 4 पर क्लिक करने के बाद आपको इंटर मोबाइल नंबर देना है। तो जैसे हमने एक नंबर देना है, आपको पता है हमारा नंबर है 7700879453। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया नंबर और जैसे क्लिक किया फिर, है ना, अपना यहाँ पर फिर दिया यूज़र ID का ईमेल ID दिया और ईमेल ID देने के बाद यहाँ पर आप वेरीफाई OTP पर, है ना, आपको क्लिक होगा और उसके बाद आपका खुल जाएगा और वहाँ से परचेज करने पे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसके लिए हमें कॉल करें 7700879453 पर। आप, है ना, व्हाट्सअप से भी ये नोट्स आप खरीद सकते हैं। यानी कि हम, है ना, कह सकते हैं मात्र 50 रुपये में आप अपनी संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं, मात्र 50 रुपये में। तो आप लोग जरूर कर लेना। धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा कमेंट कर देना कि है ना ये वाला गैस क्वेश्चन आपको कैसा लगा और आपको अगला गैस क्वेश्चन किस पर चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम लगते हैं टारगेट कम से कम 200 कमेंट होना चाहिए। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।